आज के इस विदाई समारोह में हमारे बीच आदरणीय एसडीएम साहब कुमार कुंतल जी, बिलासपुर डिवीजन के मार्केटिंग के हेड आदरणीय बनवार जी, मैनेजर सेल्स आदरणीय एबी मंडल जी, बिलासपुर लियाफी डिवीजन के अध्यक्ष भाई श्री सैयद इमरान आलम जी, सचिव श्री संतोष साहू जी, भाई प्रीतम सिंह जी और बिलासपुर शहर की तीनों शाखाओं के अभिकर्ता साथी और जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़े बिलासपुर मंडल की 7 शाखाओं के अभिकर्ता साथी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये हमारी परंपरा रही है कि जब भी हमारे बीच हमारे अतिथि आते हैं हम उनका स्वागत उत्सुक से करते हैं। आइए इस परंपरा को शुरू करें। मैं निवेदन करूंगा बिलासपुर डिवीजन के लियाफी के अध्यक्ष आदरणीय इमरान आलम जी से कि वो बुके से आदरणीय एसडीएम साहब का स्वागत करें। संगठन सचिव शाखा 2 की सचिव कविता पांडे, मैं इससे गुजारिश करूंगा कि वो भी चंद्री से निवेदन है कि आमंत्रित मेहमान जिनके नेतृत्व में बिलासपुर मंडल ने बहुत सी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, आज जिनके सानिध्य में मंडल अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में आकर भारतीय जीवन बीमा निगम बिलासपुर मंडल एक नई आयाम स्थापित किया था, आज उन्हीं माननीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय के इस विदाई समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण एवं अभिकर्ता भाइयों, आप सभी का लियाफी बिलासपुर मंडल तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। दिखा नहीं सकते, कुछ रिश्ते जान से भी अनमोल होते हैं, इससे ज्यादा हम आपको बता नहीं सकते। भाई इमरान आलम जी। किसको ले लें इस बार बता दे रहा हूँ। मंच पे आसीन आज के इस विदाई समारोह और स्वागत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कुंतल कुमार जी, बिलासपुर मंडल के विपणन प्रबंधक आदरणीय बरंगवाल जी, प्रबंधक विक्रय आदरणीय मंडल जी और यहाँ लियाफी बिलासपुर की तीनों शाखाओं के पदाधिकारीगण और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने आए नैला के विनोश्वर भाई उत्तर साहू जी। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि विदाई वास्तव में एक भावहीन शब्द है और वास्तव में दुखद पल होता है, जिनके साथ हम कुछ समय बिता लेते हैं और वो जब उनका स्थानांतरण हो जाता है तो उनके बिताए हुए पल का हमें याद यहाँ पर सदा बना रहता है। आखिरी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा मैं बात करूं अगर आदरणीय एसडीएम साहब का, तो लियाफी बिलासपुर मंडल का मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने मंडल के किसी भी कार्य को लेकर जब भी सर के पास गया तो मुझे कभी भी निराशा नहीं हुई। बड़ा ही सरल और सहज तरीके से सर ने हमें सहयोग सपोर्ट दिया, चाहे वो किसी प्रकार का भी कार्य हो। हमेशा सर का सपोर्ट सहयोग मिला। कभी भी सर के रहते हुए इन 2 वर्षों में
कभी भी अगर बिलासपुर मॉडल का चर्चा होती है हमें जूझना नहीं पड़ा। पहचान होती है, ये पहचान निश्चित रूप से सर का देन है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको, जो पहले पूरे बिलासपुर मंडल लिया के परिवार की तरफ से कि आपने सर बड़ा अच्छा पल हमारे साथ बिताया। हम सब आपका और मैं आपके लियाफी परिवार की तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जहां भी जा रहे हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी यादों में बिलासपुर मंडल को सदैव रखें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय लिया। होटल में से आपको लास्ट भर भी सर के साथ 2 साल हम लोग सब मिलकर काम किए हैं और बिलासपुर आपको और मंडल साहब को दोनों को बहुत ज्यादा मिलता है और उसके बाद फिर वहां से सारी बात पूरे डिवीजन तक फैलती है। तो ये सीखने का क्रम, नई सोच का क्रम, नई चीज सीखने का क्रम जो आदरणीय एडीएम साहब से मिला है वो बिलासपुर डिवीजन उसको बरकरार रखेगी, उसमें और अच्छा करेगी, ऐसी उम्मीद है। मैं इसी कड़ी में बिलासपुर डिवीजन के मार्केटिंग के हेड आदरणीय श्री पी के बनवार जी से गुजारिश करूंगा कि यहाँ तशरीफ लाएं। हर सुबह आपकी मुस्कुराती रहे, हर शाम आपकी गुनगुनाती रहे। हमारी दुआ है आप जिंदगी में जिससे भी मिले हर शख्स को आपकी याद आती रहे। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड। हमारे रीवा में पोस्टिंग हुई थी, लेकिन सर ने मुझे लाया बिलासपुर मंडल में और एज ए मार्केटिंग मैनेजर आपके बीच स्थापित किया और उन्होंने बहुत फ्रीडम दिया। वो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, इस तरह के व्यक्तित्व एलआईसी में होना बहुत कम लोग हैं। मैं इतना खुले, क्योंकि मैं भी वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन सभी जगह काम किया हूँ। इतने खुले हुए व्यक्ति और इतना फ्रीडम कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। और आप लोगों का भी प्रेम मिला। और पिछले बार एलआईसी 2018-19 में तो अच्छा बिलासपुर मंडल ने परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट ईयर भी बहुत मानकों में परफॉर्म हुआ आप सभी के सहयोग से। बिलासपुर मंडल ने 100 एमडीआरटी का आंकड़ा क्रॉस किया, इसलिए सभी आप लोग बधाई के पात्र हैं। पहला बार डिवीजन ने एक टीओटी दिया, वो भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। पहला बार एलआईसी ने बिलासपुर मंडल ने 22 बीमाग्राम का भी कॉन्सेप्ट लाया, जो कि बीमाग्राम रूरल एरिया होते हुए भी यहाँ पर बीमाग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं था। और एलआईसी की एक स्कीम है जिसमें कि गांव के थ्रू कार्य होने पर हम गांव को कुछ राशि प्रदान करते हैं। वो राशि आपको भी मालूम है 1,75,000 50,000 हम देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट था कि हम एक ही साल दे सकते हैं, वो हर एक साल आप बीमाग्राम बनने पर दे सकते हैं। ये आप लोगों का भी एक होना चाहिए। गांव को हम विकास करने में एलआईसी की भूमिका बढ़ा सकते हैं। और जहां तक सर की बात करें, सर ने एलआईसी में ही नहीं बिलासपुर शहर में भी अपना नाम बहुत अर्जित किया। हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सभी लोग उनको पर्सनली जानते हैं। इवन कलेक्टरेट हो, कलेक्टर कोई भी डीएम से इस तरह से, क्योंकि जब लॉकडाउन की स्थिति हुई और सर जिस तरह से हर एक कलेक्टर से बात करते थे और अपनी बातें रखते थे, बहुत चीज उन्होंने डिसीजन करवाया। ये मैंने बहुत कम सीनियर डीएम को देखा। तो इस तरह बिलासपुर मंडल एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को खो रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा है। जिस तरह सबका एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत जल्द एज ए जोनल मैनेजर सेंट्रल जोन में आएंगे और सभी को फिर बड़े ढंग से गाइड करेंगे, जिससे बिलासपुर मंडल ही नहीं सेंट्रल जोन एक नई मुकाम को छुएगा। मित्रों में ज्यादा नहीं बोलूं, क्योंकि सभी लोग हमारे श्रद्धे एसडीएम सर को सुनना चाह रहे हैं। मैं उनके बीच में रहूंगा नहीं। मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। धन्यवाद। ऐसा लगता है कि एक विद्वान बात कर रहा है, एक ज्ञानी बात कर रहा है। वहीं सर का उद्बोधन और उसके आखिरी में सर की शायरी सुनने मिलती थी तो मालूम पड़ता था कि सर एक शायर दिल पे है। एक व्यक्ति के इतने सारे अच्छे स्वरूप निश्चित रूप से, जैसा कि एमएम साहब ने कहा, कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सारे रूप हमको इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिंदगी में हमको हर तरीके की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपनी सफलता प्राप्त करनी चाहिए। साथियों, सर ने हमेशा ये प्रयास किया कि अभिकर्ताओं की आय में बढ़ोतरी हो। सर ने पूरे हिंदुस्तान के आंकड़ों में प्रति व्यक्ति आय बिलासपुर डिवीजन के एजेंटों की सबसे ज्यादा रही। ये एक बहुत खुशी की बात है।
एमडीआरटी की आय की बात करेंगे तो जोन में बिलासपुर डिवीजन दूसरे नंबर पर रहा आय के मामले में प्रति व्यक्ति, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये एक सरल सूत्र देकर चले गए कि कोई भी चीज संभव नहीं है। डिवीजन छोटा हो, ब्रांच कम हो, एजेंट कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी काम करे तो सारे रिकॉर्ड वो बना सकता है। क्लेम की तरफ इशारा करें तो बिलासपुर डिवीजन क्लेम की तरफ बहुत ही अच्छा काम करता है, चाहे वो किसी प्रकार का भी क्लेम हो। सर के आने के बाद वो चीज भी बहुत अच्छी रही और शायद इसीलिए बिलासपुर शहर में, बिलासपुर डिवीजन में एलआईसी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों की आस्था बढ़ी है और इसीलिए एलआईसी का काम बढ़ा है। मित्रों, मैं इन लफ्जों के साथ सर को यहां आने की दावत दूं कि कदम कदम पर तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पर तारे उतर के आएंगे, आपके नसीब में सितारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकलो घर से बेसहारों का, आपकी मदद के फरिश्ते उतर के आएंगे। हालांकि कुमार कुंडल जी के जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद हमको प्रदान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और यही कारण है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा आज। फिर बाद में मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि कुछ कमी रह जाती। यह मंडल लगातार 3 वर्षों से अखिल भारतीय स्तर पर अपनी चमक को बरकरार रखा है। जैसा कि एबी ने बताया, मंडल जी को मैं मोस्टली एबी से ही संबोधित करता था। फर्स्ट टाइम चांस, सेकेंड टाइम कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम हैबिट। सफलता की एक निशानी होती है, पहली बार चांस से, अवसर से मिल गया, दूसरी बार यदि मिला तो लोग कहते हैं संयोग था, इट इज कोइंसिडेंस। लेकिन यदि तीसरी बार आपको सफलता मिली, इसका मतलब सफलता आपकी आदत में अब आ गई है। अभिकर्ताओं के जितने भी पैमाने होते हैं, जितनी तरह के पैमाने और आंकड़े आप सोच सकते हैं, बहुत सारे आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा पैमाना आपकी आय में वृद्धि और एवरेज प्रोडक्टिविटी है। किसी भी डिवीजन के इंचार्ज के लिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और मौजूद आंकड़ा होता है। तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हमारे डिवीजन की जो प्रोडक्टिविटी है, एवरेज प्रोडक्टिविटी, इस साल हालांकि कम रही, 27 है। पिछले साल हमारी प्रोडक्टिविटी 29 रही थी, जो ऑल इंडिया में 4th है। हमारे कमीशन में जो आपकी वृद्धि का दर है वो 25% से अधिक है। इस वर्ष भी आपने कमीशन में 25% की वृद्धि की है। एक बार हमारी चर्चा अपने नए जिलाधिकारी महोदय जो अब आयुक्त भी बन गए हैं यहीं के, उनसे मैं मिलने गया था। एक बार उनसे चर्चा हुई तो आमतौर पे जो सरकारी तंत्र में हमारी छवि है वो ये समझते हैं कि हमारे पास अभिकर्ता होते हैं और हम जीवन बीमा उनको देते हैं, कोई दावा होता है उसका भुगतान करते हैं। तो वो इसी तरीके से मुझे बता रहे थे। तो मेरी एक आदत है, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, पूरा धैर्य रखूंगा, पर मैं एक चीज कहता हूं, आप कवि हैं, आपने कविता सुनाई, मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए, मैं भी अपनी कविता सुनाऊंगा। तो मैंने उनको बताया कि सर, जो जीवन बीमा निगम है उसका उद्देश्य या उसकी जो प्रखरता है वो इतने में समाहित हो गई ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। जैसे मैं बिलासपुर मंडल के बारे में आपको एक आयाम बताऊं कि गत वर्ष हमने कमीशन के रूप में अपने अभिकर्ताओं को 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो अब बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपए हो रहा है। यानी ये 150 करोड़ रुपए जो आय के रूप, कमीशन क्या है, आय है ना, यू हैव अर्नड इट, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। तो ये दोबारा से मार्केट में फ्लो करेगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। सेकेंड थिंग, आज की तारीख में सरकार की जो प्रतिबद्धताएं हैं 3 ही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। यदि कोई सरकार इस बात का दावा करे
कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिले और एक ओवरऑल एम्बियंस जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद सरकार को किसी चीज की जरूरत है। बाकी सारे पैराफिनेलिया है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन एक आम आदमी की जरूरतों में ये चार चीजें समाहित होती है। तो रोजगार प्रदान करने के एक बहुत बड़े कार्य में मैं आपका पार्टनर हूं, और इस बात को उन्होंने महसूस किया। बोले ये आंकड़े मेरे पास नहीं थे और मैंने LIC को कभी भी इस एंगल से नहीं देखा था। मैंने कहा जो सरकार का दायित्व है उसमें मैं आपका भागीदार हूं। ये सरकार का दायित्व था रोजगार प्रदान करना। मैं अपना कार्य तो कर रहा हूं, लेकिन अपने कार्य से ज्यादा आपका कार्य कर रहा हूं। और उन्होंने इस बात को महसूस किया। तो आय की वृद्धि जो एक पैमाना हो सकता है, उस पैमाने पे बिलासपुर मंडल लगातार खरा उतर रहा है। मेरी एक इच्छा थी, मैंने आने के साथ ही दूसरे ही दिन इस मंडल को एक नाम दिया और लोग उसको बड़े अदब से अब बोलते हैं, यशस्वी बिलासपुर मंडल। ये सिर्फ बिलासपुर मंडल नहीं है, यशस्वी बिलासपुर मंडल है। इस मंच से मैं एक सूचना आज साझा करूंगा और सबसे पहले आप ही को बताया, अभी जस्ट फोन ही था आरम मार्केटिंग का, आपके सीपत ब्रांच सैंक्शन हो गई है सैटेलाइट ऑफिस। इस जोन का पहला सैटेलाइट इस वर्ष का जो सैंक्शन हुआ है वो सीपत है। बाकी जो हमने चर्चाओं में रखा है वो IRDA के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो वो ड्यू कोर्स में आएगा। लेकिन इस जोन की जो इस वर्ष की पहली सैटेलाइट खुलेगी वो सीपत में उसकी अभिस्वीकृति हो गई है आज ही। तो मैं ये आपको सिर्फ सूचना देना चाहता था कि जो आर्थिक साम्राज्य है उसके विकास के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना बहुत अधिक आवश्यक है। आपकी पहुंच जब तक हर जगह नहीं होगी तब तक आप पहचाने नहीं जाएंगे। उस दिशा में भी हम लोगों ने प्रगति की। बहुत सारी बातें आप लोगों ने हमारे संदर्भ में की, मैं नहीं पता मुझे मैं उस लायक भी हूं या नहीं, लेकिन आपके उन सारे आशीर्वादों को मैं अपने माथे और कंधे पे लेता हूं और प्रभु को समर्पित करता हूं। ये सारा उनका आशीर्वाद था जो मेरे माध्यम से आप तक पहुंच सका। एक बात के लिए विशेष बधाई देना चाहूंगा, यदि मैंने कुछ ऐसा कार्य किया तो उस कार्य को करने में सारा श्रेय आपका है, क्योंकि कार्य करने का मैं पहले भी बोलता हूं, द ओनली पर्सन होल्डिंग ए लाइसेंस टू सेल इंश्योरेंस इन एंटायर इंडस्ट्री व्हिच नोबडी इज ए लाइसेंस होल्डर। हम सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, बट ओनली यू आर द लाइसेंस होल्डर। इसलिए मेरे अच्छे कार्य की जो भी परिणति है वो आपके अच्छे कार्यों की परिणति है। दूसरी बात मैं आपसे और भी साझा करना चाहूंगा, ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है। जीवन बीमा का कार्य व्यक्तिगत कार्य है ही नहीं, ये सामूहिक कार्य है, टीम गेम है। किसी एक आदमी के कार्य करने से माहौल बनता ही नहीं है। और आपने महसूस किया होगा जब जब कोई माहौल बनता है, चाहे वो कंपटीशन का माहौल हो, चाहे मार्केट में परचेज करने का माहौल हो, तो आपका काम आसान होता है। इस माहौल को बनाने में आप सबों का योगदान है। एक बहुत अच्छी बात हमने इस मंडल में महसूस की, जो बहुत कम जगह है, यहाँ व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता नहीं के बराबर है। आप अपने साथियों की बेहतरी के लिए उतना ही प्रयास और उतनी ही प्रार्थना करते हैं जितना वो खुद कर रहा होता है। और यही कारण है, कहावत दीप से दीप जले। यदि हर आदमी एक दिशा में सोचेगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, तो प्रगति होनी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाम। यदि सुमति हो गई तो संपत्ति तो होना ही है। और जो एक आम तौर पे धारणा है, उस धारणा को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद यदि किसी मंडल ने किया है तो बिलासपुर में किया है। और वो अभिकर्ताओं के मान सम्मान की बात है। कबीर की एक पंक्ति में बताता हूं जो अभिकर्ताओं के साथ आमतौर पे सब जगह होता है।
कबीर की सबसे फेमस पंक्तियों में, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आमतौर पे किसी भी पिता का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होता है साहित्यकार वगैरह में? उसका पुत्र। तो कबीर के पुत्र कमाल ने जो कहा वो बिलासपुर मंडल के अभिकर्ताओं पर लागू होता है। कबीर के पुत्र कमाल ने क्या कहा? चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए। कबीर रो रहा था और कमाल हंस रहा है। जो कीलन के पास रहे साबुत बचकर जाए। तो आपका जो सामंजस्य है वो मंडल के प्रबंधन, प्रशासन, शाखा के प्रबंधन और प्रशासन के साथ वही कील के बीच में आप जाते हो, इसलिए आपका कोई बाल वाका नहीं कर पाता है। ये संतुलन ही आपके सफलता की कहानी कहता है और नित्य नए आयाम गढ़ रहे हैं आप। बिलासपुर की बहुत ढेर सारी अच्छी यादों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। मैं इस मंच से भरे दिल से अपने सारे पूर्ववर्ती वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय को भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने मेरे एक समतल और उर्वरा से परिपूर्ण जमीन मुझे उपलब्ध कराई। खास करके मिश्रा जी का मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने इस मंडल को एक नई ऊंचाई दी और मेरे लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां मैं बेहतर कर सकूं। मैं नवागंतुक जो हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हैं उनके लिए भी ढेर सारी आशाएं, अपेक्षाएं, शुभेच्छाएं उनके लिए छोड़ता हूं। मंडल और प्रगति करे, इसके रूप में और निखार आए, दिन प्रतिदिन वो बेहतर करें, ये मेरी शुभकामना है। आप सबों के लिए मेरी एक विशेष शुभकामना है। मैं चाहूंगा कि आप सबों के बच्चे आपसे बेहतर करें। पहले दिन जब वो किसी व्यवसाय में जाए, किसी नौकरी में जाए और वो अपने मां को या अपने पिता को पछाड़े, ऐसी मंगल कामना में करें। मैं चाहूंगा आपके घर में सरस्वती और लक्ष्मी का वास हो, निरंतर आप फले फूले और अपनी यादों में कहीं ना कहीं हमारी भी यादें संजो कर रखें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस शहर से मेरा एक लगाव हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शहर। और मैं कहता भी हूँ, एक जो हमारे अदब के लोग हैं वो बड़े अदब से उनका नाम लेते हैं। पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं अनवर सऊद, उनकी चंद पंक्तियां आपको नजर करूंगा। कैसे कैसे जवां मिटा देती है आग, हर रोज नक्शे से चंद शहर मिटा देती है आग। याद तो अव्वल उसकी आती नहीं सऊर, और जब आती है तो दिल में लगा देती है आग। तो बिलासपुर की यादें मेरे साथ ऐसी ही रहेंगी। आपके समस्त स्नेहाशीषों को मैं अपने सर माथे पे लेता हूं। इन स्नेहाशीषों का उपयोग मैं अपने नई पदस्थापना की जगह में जरूर करूंगा। पर एक बात फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा, मैं कहीं भी रहूंगा, मेरी नजर आप पे होगी। और आपकी सफलताओं पे मेरी नजर होगी। और आप कभी भी आश्चर्य नहीं कीजिएगा यदि आप में से किसी का प्रदर्शन मुझे बहुत फीका लगा, तो हो सकता है मैं दोबारा आपको फोन करूं। मैं आपसे तहे दिल से जुड़ा रहूंगा, ताउम्र जुड़ा रहूंगा। हर व्यक्ति की यादों में मंडल का जो उसका कार्यकाल होता है, खास करके प्रथम कार्यकाल, वो उसकी यादों में हमेशा रहता है। मेरे लिए भी बिलासपुर की ये यादें हमेशा रहेंगी, मुझे आगे के प्रेरणा पथ पे ले जाने में मदद करेंगी, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी प्रत्याशा है। अपनी बात समाप्त सिर्फ इस बात से करूंगा कि आपका जो स्नेह हमें मिला है, यह स्नेह चिरस्थायी रहे, ये मंगल कामना है मेरी। कौन कहता है आज मेरी विदाई है, कौन कहता है आज मेरी विदाई है, ये खबर तो किसी दुश्मन ने उड़ाई है। मैं जो कुछ भी कर पाया आपके सहयोग से, जो न कर पाया अपनी लाचारियों से, मजबूरियों से, आगे से आपका सुझाव सर रखोगे। हमारे बीच निश्चित रूप से सर एक पिता तुल्य की भूमिका पर डिवीजन पे हम पर ये उनकी भूमिका रही। और जाते जाते
उन्होंने पापा की सीख का एक बहुत अच्छा अंश बताया कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो वहां से डांट भी पड़ेगी। ये अपनापन है। बधाई संदेश तो बहुत जगह से आपको आ जाएंगे, डांटे अगर कोई तो समझिए आप कि कहीं आपको विशेष लगाव है। सर ये दिन शायद हम लोग ना उतार पाए, लेकिन कहीं कुछ बहुत अच्छा करेंगे सर तो हमको लगेगा कि हम थोड़ी सी इसके प्रति हमने कोशिश करेंगे। वो जब आया हुआ सा लगता है, सब पे छाया हुआ सा लगता है, जब से आए हैं वो मेरी महफिल में नूर बिखरा हुआ सा लगता है, और दरिया के पार हो जाए पानी उतरा हुआ सा लगता है। सर की मौजूदगी में हम दरिया भी पार करने का हमारे अंदर शऊर आ गया, काबिलियत आ गई, और ये सारे उपलब्धि, सारी जितनी भी अच्छी चीजें थी ये सर के अच्छे गाइडेंस की वजह से हुई, सर के साथ की वजह से हुई। साथियों, किसी कारणवश हमारे नए एसडीएम साहब, क्योंकि नियम है उसका पालन करना पड़ता है, तो वो बिलासपुर डिवीजन तो आ गए, लेकिन हमारे बीच आज यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। उनसे जैसी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपना आशीर्वाद, अपना उद्बोधन जरूर देंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रीतम भैया से कि वो मोबाइल के जरिए वॉइस में हम सबको संबोधित करें, और निश्चित रूप से वो जब 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद डिवीजन के ऑफिस में होंगे तो उनकी भी बहुत सारी अच्छी नसीहतें, बहुत सारी अच्छी सीख हम सबको सुनने मिलेगी। सीख एक बार जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें हमारे नए एसडीएम साहब का, आदरणीय श्री एस.के. आनंद जी। हेलो। हाँ सर, प्लीज। प्यारे साथियों, ये बहुत हर्ष की बात है। मैं इसको एक ऐसे मौके के रूप में देख रहा हूँ जहाँ पे कॉर्पोरेशन ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, जो इतने बड़े डायनेमिक टीम जो बिलासपुर की है उसको हेड करने का मुझे सौभाग्य मिला, और ऐसे कुशल नेतृत्व से मुझे ये कमान मिल रही है जहाँ पे जिनके अंडर इस मंडल ने नई ऊंचाइयों को छुआ। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मैं इस चीज को, इस लीगेसी को न सिर्फ आगे बढ़ाऊं बल्कि और इसको नई ऊंचाइयों और ऊंचे शिखर की तरफ ले चलूं। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का मुझे भरपूर सहयोग मिलेगा, जैसा अभी तक आपने कुंतल जी को दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसा ही सहयोग मुझे भी प्राप्त होगा, और हम लोग एक टीम के रूप में कार्य करेंगे, और न सिर्फ कॉर्पोरेशन को ऊंची शिखर के ऊपर ले जाएंगे, अपितु मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ कार्य करके मेरा हर अभिकर्ता साथी अपनी आमदनी को बढ़ाएगा और अपनी क्लब मेंबरशिप, अपनी प्रतिष्ठा को भी 4 चांद लगाएगा। ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से, और मैं जल्द ही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के साथ रूबरू हो करके कार्य करूंगा। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें न किसी का बस है, और मैं आया तो यहाँ के राज्य के नियमानुसार मुझे क्वारंटाइन में रहना पड़ा। 14 दिन का हमें ये आदेश मिला है कि होम क्वारंटाइन में रहें। उचित भी है, मैं नहीं चाहता कि कोई अननेसेसरी रिस्क लिया जाए। मुझे ये लगता है कि हम लोगों को प्रिकॉशन ले करके आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। मैं आज जिक्र भी कर रहा था, हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी खान जी के साथ। मुझे लगता है कि हम लोग मिल करके इस न सिर्फ कोरोना पे विजय पाएंगे, आगे अपने कार्य को भी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जहाँ तो घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में इंश्योरेंस का मोल और उभर के आया है, और हमें लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को, जहां कोरोना से सिर्फ भय नहीं है, उससे उपजने वाले अननेसेसरी जो रिस्क बढ़ गया है उसको केटर करना भी हमारा दायित्व है। साथियों, केवल न इंश्योरेंस बढ़ाने की हमारे ऊपर दायित्व है, अपितु लोगों की एक अपेक्षा और भी है। इस कोरोना काल में हमने ये महसूस किया
कि जिन लोगों की आमदनी थी वो आमदनी का सोर्स बंद हो गया, और ऐसे में लोगों के मन में एक सहज विचार उत्पन्न होता है, एक मुझे लगता है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम की तलाश शुरू कर दी है लोगों ने। ऐसे में हमारा 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसा है जो इस नीड को पूरा कर सकता है। साथियों, जिन लोगों की रेगुलर आमदनी थी बिजनेस से, रेंटल इनकम से, उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा है इस कोरोना काल में। हमारे को इस चीज को समझना है, लोगों की एक अपेक्षा है कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम उनका बने। ऐसे में हमारा जीवन शांति प्रोडक्ट, जीवन उमंग प्रोडक्ट एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभरा है, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें पूरा का पूरा इनकैश करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, इंश्योरेंस की नीड पैदा हुई है। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों की संवेदनशीलता बढ़ी है। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम सही तरीके से आंकलन करें तो बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र हमारे सामने खड़ा होता है, जिसको हमें एनकैश करना है। न सिर्फ हम समाज की सेवा करेंगे, अपितु अपना भी बहुत बड़ा लाभ हम इससे कमा सकते हैं। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ये आश्वासन देता हूं कि यहाँ आया हूं। मेरा हमेशा से मेरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है, आप कहीं से भी पता कर लेना। मैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में विश्वास रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो सहकर्मी मेरे साथ जुड़े, सभी को फायदा हो, एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो, और खास तौर पे मेरे अभिकर्ताओं को अभूतपूर्व आमदनी हो। ऐसी कामना के साथ, ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं इस कमान को ग्रहण करता हूं, और इस मौके पे अपने सीनियर श्री कुंतल कुमार जी को अलविदा भी कहना चाहता हूं। उनको गुड विशेस देता हूं कि जो नया असाइनमेंट कॉर्पोरेशन ने उनको सौंपा है, वहां पे भी इसी प्रकार जैसा इन्होंने यहाँ पे मुकाम हासिल किया, जैसी यश कीर्ति इन्होंने यहाँ हासिल की, मैं कामना करता हूं कि वहां पर भी अपनी पताका लहराएंगे, और यहाँ से बैठ करके मैं उनके कार्य क्षेत्र में उनकी सफलताओं को यहाँ से देख करके मुझे गर्व महसूस होगा, ऐसी कामना मैं करता हूँ। साथियों, आप सभी से और आप सभी के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और बहुत बेहतरीन कार्य करें। ऐसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से अभिकर्ता साथियों के लिए, उनके आगे के काम करने के लिए रास्ते को आसान बनाएगा। बिलासपुर लियाफी मंडल आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, और निश्चित रूप से आपके साथ काम करके हम अपनी व्यक्तिगत आमदनी और डिवीजन के लिए एक नया आयाम कायम करेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है सर। आपकी दुआ, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। अब ये हमारी एक परंपरा है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े रहते हैं, हमारे साथ जो जुड़ते हैं, हम जब कहीं उनका प्रमोशन होता है, कहीं जाते हैं, तो एक छोटा सा टोकन ऑफ लव हम शेयर करते हैं, ताकि वैसे तो हमारी याद आती रहेगी, लेकिन एक छोटा सा टोकन ऑफ लव भी हम चाहते हैं कि इस अवसर पर बिलासपुर लियाफी मंडल के अध्यक्ष इमरान आलम जी के द्वारा आदरणीय एसडीएम साहब को दें। मैं निवेदन करूंगा इमरान भाई से कि वो एसडीएम साहब को स्वास्थ्य जीवन के लिए और सफल जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। की आखिरी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय स्पीकर सिंह जी से कि यहाँ पर आए और धन्यवाद ज्ञापन और आखिरी घोष के लिए आमंत्रित भाई बनवाल साहब, मंडल साहब और हम सब के प्रिय बिलासपुर मंडल लियाफी के अध्यक्ष भाई इमरान आलम जी और सभागार में उपस्थित मेरे भाई और बहनों, सर मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आपने इमरान भाई और मेरा आग्रह स्वीकार किया। ये हम सबकी इच्छा थी सर कि आप यहाँ आए और हम सबको आशीर्वाद दें, और आपने आज जो यहाँ बोला कि प्रीतम की वजह से आया हूँ सर, सबके स्तर दिया आपको प्रेम है, इसलिए आप यहाँ पहुंचे हैं सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ सर आपको।
और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं सर कि आप दिल्ली जोनल ऑफिस में एज ए RM डायरेक्ट मार्केटिंग के रूप में पदस्थापना आपकी हुई है। वहां जैसे आपने बिलासपुर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वैसे स्थापित कीर्तिमान दिल्ली में जोनल ऑफिस में भी अपना परिचय लहराए। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर कि आपने एज ए गार्जियन हम सब पे नजर रखने का वचन दिया है सर। तो मैं आपको इस बात दिलाता हूं सर कि बिलासपुर मंडल इमरान भाई के नेतृत्व में, रियाफी के नेतृत्व में, अब बर्नवाल सर के नेतृत्व में और आनंद सर के नेतृत्व में आपको कोई निराशा नहीं। मेरे को उम्मीद है कि आपको किसी को फोन करके डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद देने की जरूर फोन करेंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर। आप यहाँ आज हमारे आवेदन को स्वीकार किया। एम साहब, मंडल सर और मेरे सभी अभिकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हुए, सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। मेरा 2 वर्षों का कार्यकाल वाह सर, क्या के बात साथ है, बड़ा स्नेह सिक्त वाह रहा। सर, क्या बात है। मैं चाहूंगा मैं प्रीतम जी से आग्रह करूंगा, वाह सर, इनकी खासियत यह है कि अपने नुमाइंदा ऐसा चुना है कि सीनियर DM को कैसे पराजित करना है, वाह जानते हैं।